This is Sonam Thakur here. Today I am going to explain about the identity operator. What is identity operator? Identity operator returns are used to check if both the operands reference the same object or not. I mean to say, अगर आप दो वेरिएबल क्रिएट करते हो, ठीक है, अगर दोनों वेरिएबल के अंदर सेम वैल्यू होती है, सपोज a इज इक्वल टू, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 10 है, b इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो जो मेमोरी एड्रेस में इसका जो स्टोरेज होता है, वो उसका जो लोकेशन होता है, मेमोरी लोकेशन, वो भी क्या होता है, सिमिलर होता है। सेम मेमोरी एड्रेस को दोनों वेरिएबल a एंड b रेफरेंस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या चेक होता है कि जो ऑपरेंड्स कंपेयर होते हैं, a इज़ b, a एंड b जो कंपेयर हो रहे हैं, वो दोनों ऑपरेंड सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट को रिफ़र कर रहे हैं या नहीं, ये वो चेक करता है। अगर सेम मेमोरी एड्रेस को रिफ़र करते हैं तो आउटपुट में ऑलवेज़ वो ट्रू रिटर्न करता है। अगर वो सेम मेमोरी एड्रेस को बिलोंग नहीं करते हैं तो वो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। उसी तरह से हमारे पास जो सेकंड ऑपरेटर है आइडेंटिटी का, दैट इज़ द इज़ नॉट ऑपरेटर क्या करता है, उसका वाइस वर्सा चेक करता है कि अगर a इज़ नॉट b, अगर a ये b को रिफ़र नहीं करता है, ठीक है, तो वो ट्रू रिटर्न करता है। अगर वो सेम वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को रिफ़र करता है, जो बी वेरिएबल जिस मेमोरी लोकेशन को रिफ़र कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है, तो वो आउटपुट में फॉल्स रिटर्न करता है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो मेमोरी लोकेशन से ये रिलेटेड है, ना कि वैल्यूज से, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में हमें एग्जाम्पल दिया है a इज़ इक्वल टू 235, b इज़ इक्वल टू 240 एंड c इज़ इक्वल टू 235। यहाँ आप देख सकते हो a और c की वैल्यू सिमिलर है। दैट मीन्स ये दोनों वेरिएबल एक ही मेमोरी एड्रेस को रिफ़र कर रहे होंगे, रेफरेंस कर रहे होंगे। अब हम यहाँ पे चेक करवाते हैं a इज़ b, तो a और b जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो ऑब्वियसली ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे होंगे। दैट्स वाई हम ये अज्यूम करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। उसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। a इज़ c में आप देखो कि a की वैल्यू और b c की वैल्यू दोनों सिमिलर है। दैट मीन्स ये सेम मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहे हैं, इसीलिए इसका आउटपुट क्या रिटर्न हुआ है, ट्रू। अगर इसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स क्यों रिटर्न है, इसका मेमोरी एड्रेस क्या है, अगर आपको जानना है तो यू हैव अ आई फंक्शन, ठीक है ना। आई फंक्शन के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस हम जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी के अंदर हमने a और b और c अलग अलग प्रिंट फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया है, ठीक है ना, वेरिएबल्स के नेम। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की मदद से सबके मेमोरी एड्रेस जो हैं वो रिटर्न हो रहे हैं। a का लास्ट 4 डिजिट है 4000, b का है 4080 एंड c का है 4000। यहाँ हम देख सकते हैं a एंड c का मेमोरी एड्रेस दोनों सिमिलर है, इसीलिए आउटपुट में इज़ ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, ट्रू। और a अगर हम कंपेयर करवाते हैं b इज़ c, तो आउटपुट में क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, अब मैंने इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडिफिकेशन है, b इज़ इक्वल टू b माइनस a, ठीक है। अब b की वैल्यू जो हमारी थी, हमारी b की वैल्यू क्या थी, अभी हमारी यहाँ पे b की वैल्यू थी 240 में से अगर हम -5 कर देते हैं तो ऑब्वियसली वी विल गेट अ 235, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि a और b की वैल्यू, अब हमने क्या यहाँ पे किया कि b की वैल्यू में कुछ कैलकुलेशन किया है, सब्सट्रैक्शन किया, और उसके आउटपुट को अगेन b के वेरिएबल में हमने स्टोर करवा दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि b की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जा रही है। b की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, 235 हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो a इज़ b में अब यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है, ट्रू रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ट्रू रिटर्न होने के पीछे का रीज़न क्या है, b की वैल्यू भी अब 235 हो गई है, इसीलिए a इज़ b 235 सेम मेमोरी एड्रेस को भी वो अब लोकेशन को अलॉट कर रहा है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे आउटपुट में ट्रू रिटर्न हुआ। अब हम देख सकते हैं आईडी a, आईडी b, आईडी c, आईडी फंक्शन की मदद से तीनों वेरिएबल के अगर हम मेमोरी एड्रेस को देखें तो तीनों वेरिएबल सेम मेमोरी एड्रेस को रेफरेंस कर रहे हैं, जिससे a इज़ b आउटपुट अब यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो यानी अगर कोई वेरिएबल में मॉडिफिकेशन होता है, उसकी वैल्यू चेंज होती है, तो अगर वो ऑलरेडी मेमोरी में वो वैल्यू अवेलेबल होती है तो वो जाके उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस को वो रेफरेंस कर लेती है, ठीक है ना। तो
उसी तरह से हमने बी के वेरिएबल में मॉडिफिकेशन किया, -5 किया, उसकी वैल्यू 235 हो गई और 235 अगेन हमारा जो ए का मेमोरी एड्रेस था वो ए के मेमोरी एड्रेस को रिफ़र करने लगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा इज़ ऑपरेटर और इज़ नॉट ऑपरेटर यहाँ पे वर्क करता है। तो द इज़ नॉट ऑपरेटर इज़ अपोजिट ऑफ द इज़ ऑपरेटर, इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन द बोथ ऑपरेंड्स आर रेफरिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है, आर नॉट रेफरिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन। ओके, अब हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इक्वालिटी चेक के लिए हमारे पास कंपैरिजन असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू साइन, और आइडेंटिटी ऑपरेटर इज़ ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर क्या चेक करता है, दो वेरिएबल जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रहती है उसकी मेमोरी एलोकेशन सेम है या नहीं वो चेक करता है। और इक्वालिटी ऑपरेटर क्या चेक करता है, उसकी वैल्यूज सेम है या नहीं, हाँ उसकी वैल्यू सेम है या नहीं वो चेक करता है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रिंट ए एंड बी में क्या है 235 ए इज़ बी हमने चेक किया तो भी ट्रू आया, ए इक्वल टू बी किया तो भी ट्रू आया। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूज़ भी सेम है और इसका मेमोरी एड्रेस भी हमारे पास यहाँ पे सेम है, ठीक है। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू वे अराउंड। अगर हम न्यूमेरिक डिजिट्स के साथ वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली ये इसका आउटपुट ट्रू आएगा, लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर हमारे पास वेरिएबल्स का डेटा टाइप अगर स्ट्रिंग है, पहले हम स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर S1 में हमारे पास ABC है, ठीक है, S2 में हमने यूज़र से रन टाइम पर इनपुट फंक्शन के मदद से एक वेरिएबल इनपुट करवाया, ठीक है। यहाँ पे हम ABC बाय डिफ़ॉल्ट आप सबको पता है इनपुट से कोई अगर हम वैल्यू को गेट करवाते हैं तो उसकी डेटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही रहती है। तो हम ABC जो आप देख रहे हो S1 में भी ABC है, अब S2 नाम के वेरिएबल में भी हमने ABC स्टोर करवाया। अब यहाँ पे हम अगर इक्वालिटी ऑपरेटर हमारा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसको हम चेक करवाते हैं S1 इक्वल टू S2 तो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। क्यों? ऑब्वियसली उसकी ABC वैल्यू सेम है। लेकिन अगर S1 इज़ S2 हम चेक करवा रहे हैं तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब आप देखो कि इंटीजर के साथ हम वर्क कर रहे थे इस ऑपरेटर तो सेम वैल्यू रिटर्न कर रहा था, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा था, लेकिन ये चीज़ स्ट्रिंग के साथ इस तरह से आउटपुट में हमेशा ट्रू रिटर्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसके पीछे का रीज़न हम यहाँ पे जान लेते हैं। पहले एक बार हम और यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो S3 इज इक्वल टू ABC। अब हम ये रीज़न मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्यों इसमें फॉल्स आउटपुट आया। अब हम एक वेरिएबल हम अगेन क्रिएट करते हैं यहाँ पे S3 इज इक्वल टू ABC, ठीक है। अब हम S1 इज़ S3 इस तरह से हम इसको कंपेयर करवा रहे हैं तो भी ट्रू आ रहा है। तो S1 इज़ S2 जो हमने रन टाइम पे यूज़र से इनपुट कराया है उसमें क्यों फॉल्स आ रहा है, दैट इज़ द क्वेश्चन। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा अगर हम यूज़र से रन टाइम पर कोई भी वैल्यू को इनपुट करवाते हैं, ठीक है, यूज़र से अगर हम रन टाइम पर कोई भी वैल्यू इनपुट कराएंगे तो उसका आउटपुट ऑलवेज़ क्या आता है यहाँ पे, उसका मेमोरी एड्रेस का जो लोकेशन होता है वो ऑलवेज़ है ना डिफरेंट मेमोरी एड्रेस पे जाता है। आप अगर यहाँ पे अगर ऑब्ज़र्व करें तो जो हमने रन टाइम पे यूज़र से इनपुट करवाया है यहाँ पे वैल्यू, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, रन टाइम पे अगर हम जब यूज़र से कोई भी वैल्यू को इनपुट करवाते हैं तो क्या होता है कि उसका जो मेमोरी का रेफरेंस है भले वो एक उसकी वैल्यू मेमोरी में ऑलरेडी अवेलेबल है किसी न किसी एड्रेस पे, वो सेम एड्रेस को रेफरेंस नहीं देता है। अगर हम रन टाइम पे यूज़र से कोई भी इंटीजर हो जाए या फिर स्ट्रिंग हो या फ्लोट हो, किसी भी टाइप की वैल्यू को अगर हम इनपुट फंक्शन की मदद से रन टाइम पर कंसोल पर इनपुट करवाते हैं तो ऑलवेज़ इंटरप्रेटर उसे डिफरेंट मेमोरी एड्रेस पे स्टोर करता है, चाहे पहले से ही क्यों ना सेम वेरिएबल मेमोरी में उसकी अवेलेबल हो। तो मेमोरी एड्रेस चेंज हो जाने की वजह से रन टाइम पे हमने जो S2 नाम के वेरिएबल में ABC स्टोर करवाया था, आप देख सकते हो कि S1 इज़ S2 हम चेक करवा रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट में फॉल्स आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर आप रन टाइम पे यूज़र से कोई भी वैल्यू को इनपुट करवाते हो रन टाइम पर तो उसका मेमोरी लोकेशन ऑलवेज़ क्या रहता है यहाँ पे
हमारा डिफरेंट रहता है। अगर हम उसे इज़ ऑपरेटर से फिर कंपेयर करवाने की कोशिश करते हैं तो उसका आउटपुट हमारा डिफरेंट ही आता है, मीन्स फॉल्स ही आता है। तो ये आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इज़ एंड इज़ नॉट ऑपरेटर का। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल श्योर सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।